Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Dr. Zunaira Ilyas from Rawalpindi. Today our remedy sarsaparilla. इस स्माइलेक्स इसका दूसरा नाम भी है। इसका ताल्लुक़ जो है प्लांट किंगडम से है। इसकी फैमिली है स्माइलकेसियाई, SMILACACEAE, स्माइलकेसियाई। जीनस इसका स्माइलेक्स है और इसकी स्पीशी है एस्पेरा। तो वैसे तो इसका नाम है स्माइलेक्स एस्पेरा, लेकिन हमारी मेडिसिन इसके बाकी नाम भी हैं, वहाँ पे उसमें सारसैपरिला भी है। तो होम्योपैथिक में ये सारसैपरिला के नाम से जानी जाती है। मियाज़ में है साइकोटिक। थर्मल रिलेशन देखें तो चिली पेशेंट हैं। फिर इसमें अल्कलाइड्स या केमिकल्स जो इसमें पाए जाते हैं, तो इसमें फ्लेवोनाइड्स है, सेपोनिन है, सारसेपोनिन है, और इसका जो एक्शन है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के तौर पे भी इसमें प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। और जो है इसमें ब्लड प्योरीफाई की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, तो इसलिए ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम में इस्तेमाल होता है, ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। ऐसे इसमें सेपोनिन जो है वो रिड्यूस कर देता है जॉइंट्स पेन को, और स्किन की रिलेटेड भी इचिंग वगैरह है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका जो देखें कि पेशेंट का जो है माइंड है वो तो होपलेस है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट होते हैं, और हर जल्दी किसी चीज़ का इफ़ेक्ट बहुत जल्दी लेते हैं, मतलब छोटी सी बात पे जो ना सैड और ऐसे हो जाना। फिर साइलेंट पेशेंट, जैसे साइलेंट पेशेंट है मतलब कम बोलने वाले। अगर हम हमारी कुछ मेडिसिन है जिसमें हम टंग पे बहुत फोकस करते हैं, जैसे एंटम क्रूड में है, तो इसमें जो है ना वाइट टंग होगी इसमें भी, और लेकिन इसमें मर्क साल की तरह बहुत ज़्यादा स्लाइवेशन होगी, और प्यास बिल्कुल नहीं है पेशेंट को, इसमें उसका बिटर टेस्ट होगा। अब देखते हैं कि हम किन प्रॉब्लम में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यूटीआई की बहुत सारी मैक्सिमम प्रॉब्लम, जिसमें जो है ना यूरिया, एनोयूरिया कम आना या ड्रॉप्स की सूरत में आना या पेनफुल होना, उन सब में जो है ना सारसप्रीला बहुत अच्छे से इस्तेमाल की जाती है, और बहुत कामयाबी के साथ इस्तेमाल होने वाली। आप किसी भी होम्योपैथ से पूछ लें तो सब में जो है ना किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम में, जिसमें किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं, रीनल पेन भी हो सकती है आपको, ऐसे ही आपको ब्लैडर में स्टोन्स हो सकते हैं और पेन हो सकती है। तो वहाँ इससे जो है ना मतलब यूटीआई जो हमारा ट्रैक है वो सारे में कहीं पे भी अगर दर्द है, अगर स्टोन्स हैं, कोई ब्लॉकेज आ रही है, उसके लिए सारसप्रीला बहुत अच्छी मेडिसिन है। और स्पेशली हम इसको कहते हैं कि राइट साइडेड में हवाले से देखें तो हम कहते हैं राइट साइडेड मेडिसिन है। तो ऐसा ये नहीं कि लेफ़्ट साइड में अगर स्टोन्स हैं तो ये इफ़ेक्ट नहीं करेगी। फिर इसमें जो है हीमाचूरिया में कि ब्लड में अगर यूरिन में ब्लड आ रहा होता है तब भी। फिर कहा कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि अगर स्किन में मैंने कहा क्योंकि ये ब्लड प्योरीफाई इसकी प्रॉपर्टी पाई जाती है और स्किन में इचिंग को कम कर देती है, तो इसलिए जो है ना इससे जो है ना अगर सोराइसिस है, अगर लेप्रोसी है, अगर एक्जिमा है, और ब्लिस्टर बन जाते हैं, बहुत रफ़ स्किन है, क्रैक आ जाते हैं हील्स में, और हैंड्स में भी क्रैक आ जाते हैं, और स्पेशली ये अभी समर वेकेशन में अगर रफ़ और ड्राई स्किन हो जाती है, ऐसे उस पर ऐसे ना क्रस्ट से बन जाते हैं, पैचेस उखड़ने लग जाती है। अगर इस तरह की हमें कंडीशन स्किन में मिले तो वहाँ पे भी जो है ना, फिर इसमें देखें आपको ल्यूकोडर्मा में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी उंगलियों के जो साइडें हैं वहाँ पे अगर वुंड्स हैं या रफ़ हो गया है, इस तरह नेल ना टूटने वाले ख़राब हो जाते हैं, और उसमें क्रैक नेल्स में भी और साइडों पे भी इस तरह के क्रैक आ जाएं, तो तब भी जो है ना बहुत अच्छी हमारी ये मेडिसिन है। और फिर इसमें फिर से कि इसमें यूरिन का जो है ना वो ड्रॉप्स की सूरत में आना, गुर्दे के दर्द में और गुर्दे की पथरी निकालने में बहुत अच्छी मेडिसिन है। थैंक यू सो मच। आज की बात यही पे ख़त्म करते हैं। और इसकी और ख़ास बात कि जो हम तूजा को ज़्यादा समझते हैं, तो इसमें भी सारसप्रीला को भी याद रखना है। फिर आपने देख लेना है कि ज़्यादा बाकी सिम्टम किससे ज़्यादा मिलती हैं, कि गर्मियों वाली और वैक्सीन लगवाने की वजह से, मतलब वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हम थूजा को नंबर 1 पे कहते हैं। तो अगर हमें सिम्टम्स बाकी जो हैं अगर इसके मिल रही हो कि वैक्सीन लगाने के बाद जो ना स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, वो फिर कुछ भी स्किन प्रॉब्लम हो, वो दाने निकल आए, वो एप्सिस बन जाए, वो एक्जिमा हो जाए, अर्टिकेरिया है,
ऐसा कुछ भी रैश हो जाए, रेडनेस हो जाए, दाने निकल आए, तो वहाँ पे फिर सारसेप्रीला को भी आप देखें, अगर उसने कहा कि उसकी वाइट टंग होगी, प्यास बिल्कुल नहीं होगी, राल बहुत ज़्यादा बह रही होगी और साइलेंट पेशेंट होगा, ये सारी उसकी जो सिम्टम है, तो उसमें जो है ना फिर हमें सारसेप्रीला को सिलेक्ट करना होगा। थैंक यू सो मच। आज की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।